बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे पता करें कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। वैसे तो कुर्बानी कोई भी शख्स कर सकता है, जिसके ऊपर वाजिब हो उसको तो करना ही होती है कुर्बानी। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी की कुर्बानी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी कुर्बानी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन हमें तो ये पता करना है कि कुर्बानी क्या हमारे ऊपर वाजिब है, क्योंकि कुर्बानी जिसके ऊपर वाजिब होती है उसको कुर्बानी हर हाल में करना ज़रूरी है। मान लीजिए घर में 5 लोग हैं, 5 भाई है, ठीक है, और इन 5 भाइयों में से 3 पर कुर्बानी वाजिब हो रही है, तो 3 को तो हर हाल में अपनी अपनी कुर्बानी अलग करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि ये 3 भाई मिलकर एक बकरा ले आएं और कुर्बानी कर दें, तो कुर्बानी किसी की भी ठीक नहीं होगी। जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है उसको अपनी कुर्बानी अदा करनी होती है। बकरा अगर आप ज़िबा कर रहे हैं कुर्बानी में, तो एक बकरा एक आदमी की तरफ से होता है। छोटा जानवर एक आदमी की तरफ से एक ही होगा, उसमें 2 या 3 लोग शरीक नहीं हो सकते। हाँ, बड़ा जानवर है जैसे कि भैंस है तो उसमें 7 लोग शरीक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक आदमी का एक ही हिस्सा होगा, 2 लोग एक हिस्सा मिलाकर नहीं ले सकते। अब हमें पता करना है कि क्या हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, 5 चीज़ हैं जो आपको काउंट करनी है, ठीक है। ये 5 चीज़ हो तो 5 को काउंट करना है। इन 5 में से 3 हो तो 3 को काउंट करना है। जितनी चीज़ इन 5 में से आपके पास हो वो सारी चीज़ें आपको काउंट करनी है। अब देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कुर्बानी साहिब निसाब के ऊपर वाजिब होती है। अगर मर्द होगा तो मर्द के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, औरत होगी तो औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सफ़र पर हैं तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर पर कॉल करके बोल दें कि भाई मेरी तरफ से कुर्बानी करवा देना, तो बहरहाल कुर्बानी आपकी अदा हो जाएगी। और कुर्बानी के जो 3 दिन होते हैं, एक ईद वाला दिन, एक बासी वाला दिन और एक दिवासी, जिसको हम दिवासी बोलते हैं ना, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कुर्बानी करने के जो 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों में अगर आप साहिब निसाब हो जाते हो तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, आपको कुर्बानी करना पड़ेगी। और आप पहले से अगर हिसाब लगा लो और पहले ही जानवर वगैरह खरीद के रख लो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जानते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। अब हम साहिब निसाब हैं या नहीं, तो कैसे पता करें? तो देखिए, सबसे पहले आप एक कागज़ पेन ले लीजिएगा। आपके पास नंबर 1, अगर सोना है, जितना सोना आपके पास है वह सोना आप डायरी पर लिख लीजिए, कागज़ पर लिख लीजिए जितना भी सोना है, ठीक है। फिर आप देखिए चांदी है आपके पास, अगर चांदी हो तो चांदी को भी आप लिख लीजिए, आपके पास इतनी चांदी है। फिर आपके पास कैश कितना है, यानी रुपया पैसा कितना है, चाहे वो आपकी अलमारी में हो, चाहे बैंक में हो या किसी और के पास हो। टोटल मिलाकर ये है कि आपके पास आपका कितना है, चाहे वो कहीं पे भी रखा हो, तो आपके पास रुपया पैसा कितना है वो भी आप लिख लीजिए। अगर आप कोई चीज़ का बिजनेस करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, कोई काम है, तो आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो सामान कितना है वो काउंट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और 4 चीज़ हो गई, सोना, चांदी, कैश, कैश चाहे जहाँ भी हो, ठीक है। बिजनेस का सामान, मान लीजिए आपके कपड़े की दुकान है तो आपकी शॉप में जितना भी कपड़ा रखा हुआ है वह आप देख लीजिए कितना है। 5वीं चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा सामान। ज़रूरत से ज़्यादा सामान यानी वो सामान जो पूरे साल कभी भी इस्तेमाल नहीं आता, बस घर में यूं ही आपने लेकर डाल दिया था, शौक में बस पड़ा हुआ है, वह इस्तेमाल में नहीं आता, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, यानी पूरे साल उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा सामान कहलाता है। तो 5वीं चीज़ वो ज़रूरत से ज़्यादा है, वो भी काउंट कर लीजिएगा। अब इन 5 चीज़ों को, 5 है तो 5 को, 3 है तो 3 को, 4 है तो 4 को, तो 3 को आप काउंट कर लीजिए, टोटल कीजिए इनका कि ये टोटल कितनी बैठ रही हैं।
मान लीजिए इन 5 चीज़ों को आपने टोटल लगाया तो आपके पास में टोटल बता रहा है 1 लाख। ठीक है, अब इन 5 चीज़ों को टोटल निकाल कर आया 1 लाख। यानी ये 5 चीज़ जो मैंने जुड़ाई है ना, ये 5 चीज़ अगर किसी के पास इतनी है कि जितनी जिनका टोटल इतना बैठ रहा है कि जिससे 52.5 तोला चांदी मार्केट में आ जाती है। आप जिस इलाके में भी रहते हो, आप ये देखो कि आपके इलाके में 52.5 तोला चांदी कितने रुपए की आ रही है। तो 52.5 तोला चांदी जितने रुपए की आ रही है आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके मुल्क में, अगर इतना टोटल अमाउंट आपके पास है इन 5 चीज़ों को जोड़कर, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई। अब आपको कुर्बानी करनी है। मर्द हैं तो मर्दों के ऊपर, औरत है आप तो औरत के ऊपर भी एक कुर्बानी। ठीक है, तो ऐसे आप पता करोगे, यानी ये 5 चीज़ आप काउंट करो और ये 5 चीज़ काउंट करो, आप जोड़ लीजिए। आपके पास सिर्फ केस हैं और केस आपके पास 60,000 हैं। तो आप ये देखो आपके इलाके में 52.5 तोला चांदी कितने रुपए की आ रही है, कितने रुपए तोला चांदी का आपके इलाके में चल रहा है। 52.5 तोला चांदी जितने रुपए की आपके इलाके में आई है, अगर इतना अमाउंट आपके पास है, चाहे वो गोल्ड की शक्ल में हो, चाहे चांदी की शक्ल में हो, चाहे केस की शक्ल में हो, चाहे बिजनेस आपका है उसकी शक्ल में हो, यानी ये 5 चीज़ों में अगर आपका अमाउंट इतना बन रहा है जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी आ जाती है, तो आप साहिबे निशाब कहलाओगे और साहिबे निशाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। अब 5 भाई हैं एक घर में और अब्बा के साथ मिलकर काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अब्बा के ऊपर सिर्फ कुर्बानी वाजिब होगी। अगर ये 5 लोग साहिबे निशाब हैं तो पांचों के ऊपर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। बात समझ आ रही है? अब आपको ऐसे ही चेक करना है, अगर आप साहिबे निशाब हो तो कुर्बानी वाजिब हो गई आपके ऊपर। अब आप एक हिस्सा भी ले सकते हैं, 3,500-4 हज़ार रुपये का हिस्सा। ठीक है, आप चाहें तो पूरा एक सिंगल जानवर भी ज़िबा कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि अब कोई कन्फ्यूजन आपको बाकी नहीं रहेगी कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, मैं कैसे पता करूं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अब हर मुसलमान ये चेक कर सकता है कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने घर वालों को सबको दिखाएं ताकि सबको ये ज़रूरी मसला कुर्बानी का मालूम हो सके।